आवश्यक है। बहुत जरूरी है कि आदमी संयम रखे, धैर्य रखे, सजगता के साथ इस मन की रखवाली करे। अभी बैठे हुए थे, एक बुजुर्ग आया, आके बैठता है, बैठते ही कहता है तू मेरे मन को काबू कर दे। अरे मन तो आप लिए बैठे हो, मैं काबू कैसे कर दूं आपके मन को? हम तो नाम देते वक्त कह देते हैं तेरा तन मन और धन मुझे दे दे। तू अपने को अब भी लिए बैठा है मन को। मैंने वहां तो नहीं कहा उसको, लेकिन अब सुना दूंगा अच्छी तरह से। तुमने तन मन धन गुरु को दिया क्या? गुरु को तो मूर्ख समझते हो। तुम अपने तन मन धन से तो अपना ही काम करते हो। गुरु तो एक दिखावे की तस्वीर लगा ली, उसकी ओट में कोई काम कारोबार कर लो। गुरु एक छाप नहीं है, गुरु एक तकमा नहीं है तुम्हारे लिए। गुरु तुम्हारे अंदर में बैठा हुआ है, और अंदर वाले गुरु की खोज करने के लिए इन तीनों चीजों के तो बोझ मरते मरते हमने अपने जीवन को बर्बाद किया है। तन भी हमारा है, मन भी हमारा है, धन भी हमारा है। शास्त्रों के लेखों को देखोगे तो वो तो कहते हैं तन की पवित्रता और शुद्धता तो सेवा करने से बनेगी, नहीं क्या काम का है ये? नहीं तो पशु के चाम की बने रे पनैया, नौबत और नंगारा, नर तेरा चोला काम ने आवे, जड़बुझ हो जाएगी छारा। पशु मरे 10 काम संवारे, 10 काम आता है, और नर मरे एक चीज भी काम नहीं आती। पशु पक्षी जानवर की पंख काम आती है, हड्डियां काम आती है, चमड़ी काम आती है, हर चीज किसी न किसी काम की आती है। इंसान का क्या बनता है? जला की थोड़ी सी राख बनती है। जब इसका ये कुछ भी काम नहीं आता तो फिर ये पशु जैसे बर्ताव क्यों करता है? इसके पास जो चीज है वो दूसरे जीवों के पास नहीं है। 84 लाख योनि में इंसान को ही ये गुण मिला हुआ है कि इसमें रहते हो भक्ति करके अपने जीवन में अपनी मुक्ति कर सकता है, परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, जीते जी मरना सीख जाता है। और इसी जीवन में लेकिन हम तो शरीर के दुख और सुख के लिए रोते हैं, और उनको ढोते ढोते जीवन बीत जाता है, और अगले जीवन भी बर्बाद कर लेते हैं। पता नहीं क्या योनि मिलती है, किस योनि में जाते हैं। भूल करके इंसान अपनी अकल की बात यही करता है कि किसने देखा, क्या होगा, क्या आया, कौन किसने आके बताया कि उसके साथ ये हुआ। अरे वो हमारी आंखों के सामने है। मैं कहता हूं तीनों काल हमारे सामने बीतते हैं। हम जो करके आए थे उसका परिणाम तो अब बैठे हुए हैं। जो अच्छे करके आया वो अच्छा है, जो बुरे करके आया उसके लिए बुरा है। जो और भी बुरे कर्म करके आए वो अंधे लूले लंगड़े बैठे हुए हैं बेचारे, किया था उन्होंने कुछ ना कुछ, उसका परिणाम है ये। जो आप में बड़े बड़े अमीर धनाढ़ और सुख भोगते हैं, अच्छे महल मकान कोठियां हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, नौकर चाकर काम करते हैं, बहुत नेक काम करके आए थे वो। जिन्होंने अच्छे किए थे उनका अच्छा है, बुरे किए थे उन्होंने बुरा है। और जो लेकिन अब नहीं करेंगे उनका क्या होगा? जो अब इन बातों को सोच लेगा। इसलिए भूतकाल हमने जान लिया कि भूत का परिणाम ये वर्तमान है। जो हमने पूंजी जमा की थी वो अभी हमें मिली हुई है। लेकिन आज अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो आगे क्या होगा? दुनियादारी में भी अगर दोबारा आए तो भी नेक कर्मों का फल मिलेगा, दान का, पुण्य का, सेवा का। लेकिन अगर नाम की भक्ति करोगे तो आपको फल मिलेगा मुक्ति का। नाम की कमाई करने से तुम्हारी जिंदगी नहीं छूटेगी, तुम्हारी जून भी छूट जाएंगी सारी। ये 84 का फंदा ही कट जाएगा, जन्म मरण से ही मुक्त हो जाओगे। लेकिन सिर्फ बातों से नहीं होता, ये बातों से नहीं होगा, करने से होगा। तो इसलिए तन मन धन गुरु को देने का मतलब ही यही होता है कि आज के बाद में अपनी मन मर्जी के काम मैं नहीं करूंगा, ना अपने धन को अपनी मर्जी से किसी काम में लगाऊंगा। इसीलिए तो एक परिपाटी पड़ गई, कोई काम करने के लिए जाते हो, बताओ जी मैं ये काम करूं कि नहीं करूं? क्यों सलाह लेते हो कि करूं कि नहीं करूं? क्योंकि आपने अपनी मन बुद्धि गुरु को सौंप दी है। अब गुरु कहेगा तो करोगे, गुरु कह देगा ना तो नहीं। और काफी लोग तो स्पष्ट ही कह देते, आप नहीं कहोगे तो मैं नहीं करूंगा।
आप कहोगे तो करूंगा, लेकिन वो तो होगे गुरुमुखों की श्रेणी में, मनमुखों की श्रेणी में। गुरु कहता है कि ऐसा कर ले, गुरु की बात तो दरकिनार कर दी कि गुरु को क्या पता है। मैं कहूंगा मुझे पता है इन कामों का, तो उनका क्या मतलब, वो तो नाम की भक्ति के बारे में तो बता देंगे, ये चीज तो हमें पता है। अरे पता नहीं, उनको परिणाम का तो पता है। दूरगामी जो परिणाम होगा वो तो गुरु ही जानता है, तुम नहीं जानते। तुम तो जानते हो अभी का, भूत का नहीं पता। गुरु त्रिकालदर्शी होते हैं, वो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल की जानते हैं, लेकिन वो प्रकट नहीं करते। नाम, वचन, दृष्टि, सब चीजों की सिद्धि है उनके पास में, करनी की है। और उसे करनी करने से जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, जबान से जो वचन देते हैं, आंखों से जो दृष्टि डालते हैं, छू के या मन से जो प्रसाद देते हैं, या तुम्हें कोई विचार ख्यालात देते हैं, किसी भी रूप में तुम्हें किसी भी दृष्टि से वो आपको आशीर्वाद या प्रसाद देते हैं, तुम्हारी सफलता का, तुम्हारे काम का, तो वो सभी क्यों सिद्ध हो जाते हैं? क्योंकि उन्होंने उन चीजों की सिद्धि कर रखी है। और वो सिद्धि करने का तरीका क्या है? उनकी एक ही दवाई है, नाम भक्ति। वो नाम भक्ति करने से अगर मौन करते हो तुम्हारे वचन सिद्धि हो जाएगी, दृष्टि की सिद्धि करते हो तो तुम्हें दृष्टि की सिद्धि मिल जाएगी, अगर मन को मौन करके अंदर में नाम का जाप और सुमरण करते हो तो तुम्हारी श्रवण शक्ति और तुम्हारी जो आंतरिक भावना है वो शुद्ध और पवित्र हो जाए। वाक सिद्धि उसी से होगी कि तुम जो भी वाक्य बोलोगे वो सिद्ध होगा, पक्का सच्चा निकलेगा। ये तो चीजें हैं मामूली नीचे के दर्जों के ही हैं, जो सिर्फ जिनको तुम डरते हो तंत्र विद्या कह सकते हो इनको। ये तंत्र विद्या तक सीमित, ज्यादा नहीं है, ये बड़ी बात नहीं है। ये संत इनकी ओर गौर नहीं करते, ध्यान ही नहीं देते, लेकिन दुनियादारी की काम जो निकालते हैं वो इनको बहुत बड़ी मानते हैं। लेकिन नाम जो असली चीज है, उस नाम का जब अभ्यास करोगे, अंतर में जाओगे और रूहानी दर्जों में पहुंचोगे, तो तुम्हें जब वो भंडार भरे हुए मिलेंगे रूहानी दौलत के, ये चीजें तुझ अपने आप नजर आएंगी। वो सत्संग करते रहने से आपको वो मिलेगी। हम तो ये कोडियां बीनने में रहते हैं दुनियादारी के, ये पाप भरी पोत उठाते हैं, उनको धोते धोते हमारे हाथ भी मैले, कर्म भी मैले और जीवन भी खराब। जो हीरे मोती हमें मिले हुए हैं, जो हर प्रकार से स्वच्छ हैं, उनको अपने हृदय में रख के अंदर में कभी नाम की साधना करना ही नहीं जानते। अगर उस साधना को करें, ये बसंत पंचमी कहती है कि 500 दुष्टों को मारो, 500 दोषों से बच जाओ। वो 5 दोष कौन है? संत रविदास जी कहते हैं कि 5 दोष तज जो रहर संत चरण लो लीन। 5 दोषों को तज के जो संतों के चरण में लवलीन रहता है, संतों के चरण में, संतों के चरण में लवलीन होने का मतलब है कि उनकी बात को जब मानते चले जाएंगे और वो हमें कहेंगे कि नाम की कमाई करो, उसका सिमरन करो, अभ्यास करो, तुम्हारे अपने आप जो है मैले कर्तव्य छूटते चले जाएंगे और नेक कर्मों की तरफ बढ़ते चले जाओगे। नेकी तभी आएगी जब बुराई तुम्हारे हृदय को खाली कर देगी। हृदय में तो हमने दुष्टों को बसा रखा है और फिर चाहते हैं हम भक्ति करें, दोनों काम नहीं हो सकते। पहले उन बुराइयों को तो निकालिए ना, वो जब तक खाली नहीं होंगे तब तक लाख कोशिश करने में कुछ नहीं होगा। पहली शुद्धता तन की होगी, दूसरी शुद्धता मन की होगी। हृदय की शुद्धता नाम से ही होगी, नाम के सुमरण से ही होगी। और हम नाम का सुमरण पहला दर्जा ही बताते हैं। 3 ही चीजों पर जोर दे के जो कहते हैं कि पहला दर्जा है नाम का सिमरण करना। वो नाम के सिमरण करते 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 हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, उससे बुराई भाग जाएंगी। जिस प्रकार घर में बिल्ली घुसने से
चूहे घर में रहते हुए भी बिल से बाहर नहीं निकलते ना, और होंगे तो कुछ बिल्ली खत्म कर देगी उनको। तो नाम में वो शक्ति है। जब नाम रूपी दीपक हृदय में जाके प्रकाश अपना फैला देगा तो तुम्हारा जो अंधकार का भय है, जो बुराइयां हैं, विषय विकार हैं, वो सब दूर भाग जाएंगे, निकल जाएंगे। तो उन 5 दोषों को तजने के लिए जरूरी है, अच्छे लोगों के संग बैठने से अच्छे गुण मिलेंगे, दुष्टों के संग बैठने से तुम्हारे विचार खराब होंगे, शुद्ध और पवित्र चीज के पास बैठने से तुम्हें अच्छा सगुन मिलेगा, मन की खुशी मिलेगी, खुशबू मिलेगी, मन प्रसन्न होगा, विचार अच्छे होंगे। इसीलिए इस दिन को क्यों चुना गया है? बसंत पंचमी का दिन। ये बसंत पंचमी का दिन मां सरस्वती का दिन भी है, जो ज्ञान की देने वाली है, जो सुरों की देने वाली है। ज्ञान, सुर, इन चीजों को अगर आप पाना चाहते हो तो सरस्वती मां की पूजा किया करो। और आज के दिन कवि लोग, लेखक लोग, साहित्यकार और ये जितने भी संगीतकार, वादन काम सीख करने वाले, वो सब के सब मां सरस्वती की आज के दिन बड़ी पूजा करते हैं। बहुत सुहाना मौसम है। देखो, पिछले कुछ रोज से पहले सर्दी से ठिठुरते थे, बाहर नहीं निकल पाते थे, कितना बुरा मौसम था। अब कितना सुंदर है, सरसों पे पीले फूल हैं, ना सर्दी है ना गर्मी है, कितना खुशनुमा मौसम है। और इस मौसम में इस बसंत पंचमी के दिन को यूं चुना गया कि जिस प्रकार से इसमें जो हमें आनंद और खुशी मिलती है, उन 5 दोषों को तजने से, उन 5 विकारों से निकलने के बाद में हमारे अंदर में भी उतनी ही खुशी और आनंद से हम भर जाएंगे, जिस प्रकार से ये वातावरण है। पेड़ों पे, पत्तों पे नए फल फूल आएंगे, उन पे नए पत्ते और नई कोपल फूटेंगी, पक्षी उन पर बैठ के आनंद और खुशी से चहचहाएंगे, कितना सुंदर लगता है। इसी प्रकार से जब मन से वो सभी दोष बाहर हो जाएंगे तो हमारे हृदय में भी बड़ा आनंद और खुशी और हमें बहुत ही सगुन मिलेगा। और जब खुश इंसान का मन होता है तो जो भी वो काम करेगा उस काम में बड़ा लाभ उठाता है। एक दुखी मन का आदमी है, एक बार तो कोई आके कहता है जी मेरा ध्यान नहीं लगता, और फिर बखान शुरू कर देता है, मेरी बहू ये करती है, मेरा बेटा शराब पीता है, घरवाला झगड़ा करता है। अरे सारी तो खूबियां घर में हैं, फिर ध्यान मेरा लगेगा कि तेरा लगेगा? फिर ध्यान किस में लगेगा? ध्यान तेरा लगता तो है, सब में लगा हुआ है, तेरा बेटे में लगा हुआ, बहू में लगा हुआ, घरवाले में लगा हुआ। ध्यान किस में लगेगा? जो घर में काम है, जो विचार है, जो ख्यालात है। घरों में प्यार प्रेम शांति नहीं है, आपस में झगड़ा है, कितने दिन के लिए करोगे? चंद रोज के मेहमान हो, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। जिंदगी ये आदमी मानंद मुर्ग खुशनुमा बैठा किसी डाल पर चहचहाया और उड़ गया। ये उस पक्षी की भांति है, जैसे पेड़ पर आके पक्षी बैठता है, कुछ दिन चहचहाता है, चला जाता है। हम भी इस दुनिया में ये डाल के पंछी हैं, इस राय के मुसाफिर हैं। पहले यहां कोई और रहा था, अब हमारी बारी है, हमारे बाद में किसी और की होगी। लेकिन इसको अपना मान के ना इतने इसमें तुम खुश रहो। दुनियादारी के लोग सबको खुश नहीं कर पाओगे, एक को खुश कर लो सब खुश हो जाएंगे। वो मालिक को ही खुश क्यों ना कर लो। संत तुम्हारे से कुछ चाहते नहीं है, संत कहते तुम नेक इंसान बनो, नेकी के रास्ते पर चलो, दूसरे लोगों के हित के काम करो, किसी जीव को सताओ ना। जो उन रास्ते पर चलेगा उसकी भक्ति अपने आप बढ़ती चली जाएगी। लेकिन